Hello everyone. So continuing toward our new topic that is about minor, cofactor, adjoint and inverse of a matrix. Okay, listen carefully now what I'm saying here. अभी हम यहाँ पे जो कंसेप्ट है इसको इंट्रोड्यूस करेंगे फॉर अ 2x2 मैट्रिक्स इन दिस मॉड्यूल। मैं यहाँ पे 2x2 मैट्रिक्स की बात करके चलूँगा। इन द अपकमिंग मॉड्यूल वी विल कम अप विद 3x3 मैट्रिक्स कि हमने वहाँ पे माइनर कोफैक्टर एडजॉइंट एंड इनवर्स कैसे निकालने हैं। टेक योर टाइम एंड नाउ बी वेरी केयरफुल हियर। लुक, सपोज मैं यहाँ पे बात करता हूँ माइनर ऑफ डिटर्मिनेंट आई वांट टू कैलकुलेट। लुक नाउ व्हाट आई एम सेइंग हियर। पहली बात तो इसको हम डिफाइन करते हैं माइनर ऑफ एनी एलिमेंट दैट इज ऑफ फॉर्म Aij, इट इज डिनोटेड बाय symbol Mij and how it is obtained? It is obtained by deleting ith row and jth column. I repeat, माइनर किसी भी एलिमेंट Aij का जो है रिप्रेजेंट करेंगे Mij के साथ, and then it is obtained by deleting ith row and jth column. Now what do I mean by this thing? Suppose मैंने आपको यहाँ पे कहा कि मेरे को यहाँ पे ये कोई भी एक सपोज ये डिटर्मिनेंट दिया गया। चलिए ठीक है, हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। 2 3 4 5 I want to get I have taken a 2x2. ओके, मैं यहाँ पे 2x2 की बात कर रहा हूँ। 3x3 की बात हम अपकमिंग मॉड्यूल में करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, ये मेरे को यहाँ पे कोई भी एक डिटर्मिनेंट दिया गया एंड देन मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे इस डिटर्मिनेंट के लिए माइनर्स की वैल्यू को निकालना चाहता हूँ। अब ये माइनर्स क्या है सुनो। नाउ व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दिस एलिमेंट हियर? ये कौन सा पोजीशन है? A11, यू नो इट। ये क्या है? A12, ये क्या है? A21 और ये क्या है? A22। तो corresponding to these elements I will be having minor in form M11, M12, M21, M22। मतलब अगर मेरे को माइनर निकालना है, माइनर ऑफ A11 will be represented by M11, माइनर ऑफ A12 या माइनर फॉर A12 will be represented by M12, then minor for A21 will be M21 and then for minor for this element A22 will be M22. Now how it is to be evaluated? Look, now what I'm saying here, concept is very easy. देखो, मान लो मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि what is minor of okay A11, मतलब ये मेरे पास यहाँ पे क्या है? M11। अब जब मेरे को यहाँ पे एक 2x2 मैट्रिक्स दिया गया, मान लो मेरे को यहाँ पे 2x2 मैट्रिक्स दिया गया या फिर यहाँ पे डिटर्मिनेंट दिया गया, लेट इट बी 2 3 4 5। मैं कहता हूँ कि बच्चे आप यहाँ पे M11 की वैल्यू निकालो। M11 का मतलब क्या है? मेरे को माइनर निकालना है और माइनर निकालने के लिए क्या करेंगे? M11 का मतलब है आप यहाँ पे जो माइनर निकाल रहे हो वो A11 के लिए निकाल रहे हो। तो वो जो एलिमेंट है आपने क्या करना है, उस एलिमेंट वो जो आपके पास है, ठीक है, आपने उसके थ्रू एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन जो है वो अपने माइंड में ड्रॉ करनी है। लाइक अगर मैं कहता हूँ व्हाट इज द माइनर ऑफ इट, तो आप क्या करोगे? ये एलिमेंट से एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन आपने प्लॉट कर दिया। इट इज लाइक कि यू सिंपली एलिमिनेट द एलिमेंट्स लाइंग अलोंग दीज टू लाइन। ये देखो, ये बच्चे जो एलिमेंट है ये कौन से रो में है? पहले रो में है। पहला क्या है? कॉलम। तो पहला रो पहला कॉलम मैंने डिलीट कर दिया, खत्म कर दिया। सोचो ये है ही नहीं यहाँ पे। आई विल लेफ्ट विद वन एलिमेंट, कौन सा बचा है? 5। तो M11 की वैल्यू क्या है? 5 है। प्लीज बी वेरी केयरफुल, ओके, टेक योर टाइम। अगर मैं कहता हूँ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ M12, अब जब मैं M12 की बात करूंगा, लुक आई एम हैविंग 2 3 4 5, तो 1 2 का मतलब क्या है? पहला रो और सेकंड कॉलम। ये देखो, ये बेसिकली ये एलिमेंट हो गया, जैसे मर्जी देख लो। तो इस एलिमेंट के थ्रू
एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वर्टिकल लाइन, या फिर ये देखो पहला रो सेकंड क्या है कॉलम, मैंने इनको क्या कर दिया यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया। व्हाट आई एम गेटिंग हियर सिंगल एलिमेंट, वो एलिमेंट क्या है 4 है। तो M12 ये माइनर हो गया, ये माइनर किसका हो गया, दिस इज द माइनर फॉर A12, ठीक है। तो ये आपके पास A12 के लिए माइनर हो गया। अब आगे चलते हैं, 8 आपके पास आगे क्या है M21। अब M21 आई थिंक नाउ यू कैन गेस वेरी इजली, यहाँ पे क्या है 2 3 4 5, तो यहाँ पे क्या है 2 1 पोजीशन ये है, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक वर्टिकल लाइन, व्हाट आई एम गेटिंग हियर 3, जो रह गया वो आपने उठा के चलना है। एंड फाइनली आपके पास अगर मैं M22 की बात करूंगा तो M22 मेरे पास यहाँ पे क्या है M22 ये पोजीशन है बच्चे, ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, श्योर नाउ यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या आएगी, दिस वैल्यू विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू 2। नाउ दैट इज द कंप्लीट कांसेप्ट ऑफ माइनर व्हेनेवर यू आर हैविंग अ 2x2 डिटरमिनेंट गिवन टू यू, 2x2 मैट्रिक्स गिवन टू यू, आपने वहां पे माइनर निकालने हैं। तो माइनर निकालने के लिए आपके पास यहाँ पे ये जो काम है ये आपने करके चलना है। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो माइनर के बाद जो अगला काम है वो है हमारे पास यहाँ पे कोफैक्टर्स। अब सपोज मैं यहां पे कोफैक्टर की बात करता हूं। अब कोफैक्टर आपके पास यहां पे क्या है, कोफैक्टर फॉर एनी एलिमेंट A i j जो इस पोजीशन में है, इट इज डिनोटेड बाय, तो कोफैक्टर को हम यहां पे या तो ये या फिर ये सिंबल, ये नोटेशन के साथ हम यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। चॉइस आपकी है C या A, इसके साथ होगी तो C i jth, देन आपके पास क्या है यहाँ पे, या फिर A i jth पोजीशन पे अगर हम यहाँ पे कोफैक्टर्स को कहते हैं, कोफैक्टर को नोटेशन पॉइंट ऑफ व्यू हम यहाँ पे इस तरीके से डिनोट करके चलते हैं। एंड नाउ ये आपके पास यहाँ पे कैसे कैलकुलेट होते हैं, सुनो। अगर मेरे को कोफैक्टर निकालना है, इट विल बी -1 पावर I plus j multiplied by corresponding minor, I repeat, देखो आपने इस पूरे प्रोसेस में करना क्या है। मान लीजिए मैं आपको कहता हूं कि आप किसी भी डिटरमिनेंट के लिए माइनर निकालिए, माइनर निकल गया, वो आपको पता लग गया। माइनर निकालने के बाद आपने क्या करना है, अब आपने निकालना है कोफैक्टर। कोफैक्टर तब निकलेंगे अगर आपको माइनर पता होंगे। ये सब बातें आपस में कोरिलेटेड हैं। जैसे जैसे हमारा लेवल बढ़ेगा, माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट, इनवर्स, दिस ऑल दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर। तो आपने करना क्या है, यहाँ पे अगर मेरे को कोफैक्टर निकालना है तो कोफैक्टर निकालने के लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, दिस इज अ वर्किंग फॉर्मूला एंड इन दिस वर्किंग फॉर्मूला यू कैन चेक व्हाट आई रिक्वायर माइनर। अब देखो जैसे मैं कहता हूँ कि मेरे को कोफैक्टर निकालना है फॉर A11, तो अगर मैं इसके लिए कोफैक्टर निकालना चाहता हूँ तो यहाँ पे वो किससे रिप्रेजेंट करेंगे, C11। तो व्हाट इज C11 नाउ, लुक ये क्या बनेगा, -1 पावर इन दोनों का सम, यहाँ पे देखो I plus j, 1 पावर क्या आएगा, -1 पावर क्या आएगा 2, दोनों का सम आ गया। आगे m I और j का वैल्यू, I और j का वैल्यू क्या 1 and 1, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 1, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C12 की वैल्यू क्या आएगी, C12 की वैल्यू -1 पावर दोनों का सम 3, आगे क्या आएगा M12। इफ इट इज C21 तो C21 क्या आएगा, -1 पावर 3, देन आगे क्या आएगा M21 एंड देन C22 क्या आएगा, -1 पावर यहाँ पे दोनों का सम 4, आगे क्या आएगा M22। दैट इज हाउ यू नीड टू फिल द वैल्यू हियर। आपने यहाँ पे वैल्यूज को ऐसे फिल करके चलना है। मान लो मेरे को यही डिटरमिनेंट दिया होता, मैं आपको कहता हूँ कि इसी डिटरमिनेंट के लिए आपको फैक्टर निकालिए, तो कोफैक्टर कैसे निकलेगा, सुनो। -1 का स्क्वायर 1, M11 की वैल्यू क्या निकालिए 5, M11 की वैल्यू क्या है 5, तो ये क्या बन जाएगा 5 बन जाएगा। -1 का क्यूब -1, M12 की वैल्यू क्या है 4, तो ये क्या आ गया -4। फाइन, अगर मैं C21 की बात करता हूं तो -1 का क्यूब -1, M21 की वैल्यू वहां पे क्या पड़ी है, वो 3 पड़ी है, तो यहाँ पे 3, तो 3 इंटू -1 क्या आ गया, -3 आ गया। एंड फाइनली अगर मैं C22 की बात करता हूं तो यहाँ पे -1 पावर 4 क्या आएगा 1, M22 की वैल्यू क्या है 2 है, तो यहाँ पे 2 इंटू 1 क्या आ गया 2। तो दीज आर कोफैक्टर्स हियर, दैट इज हाउ यू विल बी इवैल्यूएटिंग कोफैक्टर। बट अगर आपने कोफैक्टर वहाँ पे एग्जामिनेशन में डायरेक्ट निकालने तो देयर इज अ वे आउट,
ओके हम यहाँ पे इतने बड़े फॉर्मूलाज को वहाँ पे लगा के शो नहीं करते। आप अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू वर्कआउट करते हो, मान लीजिए मेरे को यहाँ पे कोफैक्टर निकालने हैं, तो कोफैक्टर को निकालने का एक सिंपल सा लॉजिकल वे है, ओके आई एम टेलिंग यू, आप इसको डायरेक्ट माइंड में रख के चलेंगे। जब सम की तरफ आएंगे देन आई विल टेल यू कि आपने किस कैसे इंप्लीमेंट करना है। फिलहाल के लिए मान लीजिए मेरे को ये माइनर मिल चुके हैं, आई वांट टू गेट कोफैक्टर हियर C11, C12, C21, देन C22। तो अगर आप ये कोफैक्टर यहाँ पे चाहते हो, आप एक काम करना, पहले तो जो माइनर आपने निकाले ना वो माइनर कोरस्पॉन्डिंगली ऐसे लिख दो 5 4 3 2, 5 4 3 2, फाइन। तो जो माइनर है वो सबके सब यहाँ पे लिख दिए। जब ये काम किया ना, सिर्फ एक बात जहाँ पे फोकस करना, सम करके देखो, यहाँ पे सम क्या है, इवन नंबर, यहाँ पे सम क्या है दोनों का, ओड, यहाँ पे सम क्या है, ओड है, यहाँ पे सम क्या है, इवन है। तो जहाँ पे सम इवन है उस वैल्यू को वैसे रखो, जहाँ पे सम ओड है वहाँ पे साइन चेंज कर दो। लाइक यहाँ पे सम क्या है, ओड है, तो अगर सम यहाँ पे ओड बनता है तो इसका साइन चेंज कर दो। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो क्या बन जाएगा, प्लस। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है 2 1, 2 1 क्या है 3 है, ओड है, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, साइन चेंज। एंड देन द वैल्यूज आर गोइंग टू गेट 5 - 4 - 3 2, यू विल बी गेटिंग द सेम वैल्यूज एज यू आर गेटिंग व्हाई मेकिंग यूज ऑफ फॉर्मूला। तो हम वहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू को लिख के चलते हैं, फाइन। तो वैल्यूज के लिए आपको ये फॉर्मूला पूरे का पूरा शो करने की जरूरत नहीं, बट यू शुड बी नोइंग हाउ कोफैक्टर्स दे आर कमिंग इन एक्चुअल टू यू। ओके, तो वर्किंग फॉर्मूला बच्चे आपके पास यहाँ पे ये है। तो ये तो हो गया कोफैक्टर का काम, जब भी हमने कोफैक्टर्स को निकालना है। नाउ वी आर मूविंग अक्रॉस एडजॉइंट। अब मान लीजिए मैं आपको कहता हूं कि आप किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालिए। ओके, तो जब हम एडजॉइंट निकालना चाहते हैं किसी भी मैट्रिक्स के लिए, सपोज मैं आपको यहां पे कहता हूं, अब मेरी बात को बड़े समझ के चलना प्रॉपर्ली, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। मान लीजिए मैंने आपको यहां पे कहा कि मेरे को ये कोई भी एक मैट्रिक्स दिया गया, जैसे 2 3 4 5, मैंने एलिमेंट यही ले लिए जो मैंने यहाँ पे डिटर्मिनेंट में लिए हुए थे। अगर मैं कहता हूँ कि आप इसका एडजॉइंट निकालिए, पहली बात तो एडजॉइंट किसी भी मैट्रिक्स का, अगर ए कोई भी मैट्रिक्स है, इसके एडजॉइंट को हम लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में ऐसे, ADJ.A, एडजॉइंट ऑफ ए। नाउ हाउ इट इज ऑब्टेन्ड, जो एडजॉइंट ऑफ ए है ये क्या होता है, आप कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेके चलोगे। तो इफ आई कंसिडर ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, आई विल बी गेटिंग एडजॉइंट ऑफ ए। अब ये कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या है, ये कोफैक्टर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जो सिर्फ कोफैक्टर कंटेन करेगा, विच कंटेन्स कोफैक्टर्स। मेरी बात को बड़े आराम से समझ के चलिएगा। मैंने आपको क्या कहा, मेरे को एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, एडजॉइंट इज नथिंग बट ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। ठीक है, अब ये कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या है, अ मैट्रिक्स दैट कंटेन्स कोफैक्टर्स। अब कोफैक्टर क्या है, कोफैक्टर ये पढ़े हैं आपके, तो व्हाट इज C11 5, C12 की वैल्यू क्या है -4, C21 की वैल्यू क्या है -3, एंड देन C22 की वैल्यू क्या है 2। तो ये हो गए कोफैक्टर। तो एवरीथिंग इज डिपेंडेंट। लुक, माइनर निकल गए तो कोफैक्टर निकलेंगे, आगे कोफैक्टर निकलेंगे तो कोफैक्टर्स से कोफैक्टर मैट्रिक्स आएगी, और जो कोफैक्टर मैट्रिक्स आपको मिल गया, पोजीशन आपको पता ही है, पहले 1 1 एलिमेंट, देन 1 2, देन 2 1, देन 2 2, पहले 1 1, देन 1 2, देन 2 1, देन 2 2। नाउ दिस इज समथिंग यू कैन से इट इज योर कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब जैसे आपको कोफैक्टर मैट्रिक्स मिल गया, आपने इसका अगर ट्रांसपोज लिया, नाउ यू रिमेंबर ट्रांसपोज क्या है, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर दो, तो वो जो है वो मेरे पास एडजॉइंट होगा, डेट इज एडजॉइंट। मतलब ये रो को हमने कॉलम बना दिया और ये रो को भी हमने क्या बना दिया, कॉलम बना दिया। डेट इज हाउ यू नीड टू इवेल्युएट एडजॉइंट ऑफ ए। देयर आर प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए आल्सो, वी विल कम अक्रॉस दैट पार्ट। ओके, तो उनको आपको माइंड में रख के चलना है, देखेंगे अगर हमारे पास वहाँ पे टाइम हो, देन वी विल आल्सो ड्राइव देम। तो फॉर द मोमेंट हमारे पास यहाँ पे जो एडजॉइंट है, एडजॉइंट क्या है, इट इज ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, सिंपल, फाइन। एंड नाउ वी आर कमिंग अक्रॉस समथिंग यू हैव डन बिफोर, बट दैट वाज डन बाय मीन ऑफ एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, इनवर्स है। अब मान लीजिए ए कोई भी मैट्रिक्स है, तो जो इसका इनवर्स होगा डेट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय ए इनवर्स।
ओके अब अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल पा रहे हो, पहली बात तो आप चेक करो कि क्या उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है कि नहीं। इन्वर्स तभी निकलेगा जब उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, नॉट इक्वल टू 0। अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो इम्पॉसिबल है कि आपके पास इन्वर्स निकल जाए, भूल जाओ, दिमाग से निकाल दो। इन्वर्स तब निकलेगा, एक मैट्रिक्स इन्वर्टिबल तब होगी जब आपके पास उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, नॉट इक्वल टू 0। तो पहली बात तो ये। अब मान लो मेरे को एक कोई भी मैट्रिक्स दिया गया, जैसे ये है, मैं इसका इन्वर्स निकालना चाहता हूं, ठीक है। आप पहले चेक करो कि इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या है। अगर मैंने इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू चेक किया, ये मेरे पास यहाँ पे क्या है 2 3 4 5, ये सोल्व करेंगे, आपको पता है 5 2 10 4 3 12, ये कितना आ गया, -2 आ गया। तो डेट इज नॉट इक्वल टू 0। इट मीन यू आर एलिजिबल फॉर व्हाट, फॉर फाइंडिंग इनवर्स। मैं इनवर्स निकाल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे अब मेरे को। अब अगर आप यहाँ पे इनवर्स निकालना चाहते हैं तो इनवर्स कैसे निकलेगा, इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए, एंड दैट इज व्हाई द थिंग्स हैविंग कनेक्टेड। इनवर्स तब निकलेगा जब एडजॉइंट आएगा, एडजॉइंट तब आएगा जब कोफैक्टर होंगे, कोफैक्टर तब निकलेंगे जब माइनर्स होंगे। तो ये पूरे का पूरा एक टॉपिक है आपका कंप्लीट, ठीक है। तो अब मैं अगर आपको कहता हूं व्हाट इज ए इनवर्स, दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए। नाउ व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए ये पढ़ा है बच्चे आपके पास 5 -3 -4 2, ओके। एंड व्हाट इज डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए हमारे पास यहाँ पे क्या -2 है। रिमेंबर दैट इज अ मैट्रिक्स, यू आर डिवाइडिंग। तो जब डिवाइड करेंगे हर एक एंट्री अंदर डिवाइड होगी, इट विल बी -5/2 3/2 देन 2, देन यहाँ पे क्या आएगा -1, मतलब -2 से आपने हर एक को डिवाइड करना है। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो ये मेरे पास यहाँ पे जो वैल्यू बनेगी, ये वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, -5/2 देन 3/2 देन यहाँ पे 2 एंड देन यहाँ पे -1। दैट इज ऑल आई एम सेइंग, फाइन। तो ये कॉन्सेप्ट है आपके पास। माइनर कोफैक्टर, एडजॉइंट क्या है, एडजॉइंट इज नथिंग बट ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, एंड इनवर्स क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए। बट रिमेंबर यहाँ पे डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए इज नेवर इक्वल टू 0, अदरवाइज यू कैन चेक, ये एक्सप्रेशन ये आपका वैलिड नहीं है, फाइन। तो ये हमने यहाँ पे 2/2 की बात की है। इन द अपकमिंग मॉड्यूल वी विल कंसिडर योर 3/3 डिटर्मिनेंट, उसके लिए हम माइनर निकालेंगे, कोफैक्टर, एंड देन वी विल बी मूविंग अहेड विद एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ 3/3 मैट्रिक्स, फाइन। इस मॉड्यूल में आप इन कॉन्सेप्ट्स के गो थ्रू हो जाइएगा। थैंक यू।